ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं। अरे आपका आचरण तो होना चाहिए। इसके ऊपर ये मंत्री महोदय और जूते सहित पैर से निकल रहे हैं और ये मंत्री जी का सर पे हाथ है और इस सर के हाथ की वजह से ही ये लोग मर्जिया जिसको गाली गलौज करते हैं, चाहे सचिन पायलट साहब हो, चाहे राजस्थान के दूसरे कद्दावर नेता हो, चाहे ओम प्रकाश हुड्डा हो, ये दोनों शख्स हैं। इन दोनों शख्सों ने हमें भी मां बहन की गाली दी और माननीय सचिन पायलट साहब के भी खिलाफ जो भद्दी टिप्पणियां कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की। सोशल मीडिया के माध्यम से ये दोनों शख्स हैं। इन दोनों शख्सों ने हमें भी मां बहन की गाली दी और माननीय सचिन पायलट साहब के भी खिलाफ जो भद्दी टिप्पणियां कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक जागरूकता पैदा करने के लिए हम सब लोगों को प्रयास करने चाहिए। लेकिन ये लोग मीणा समाज से संबंध रखते हैं और पायलट साहब गुर्जर समाज से संबंध रखते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से गुर्जर समाज के लोगों ने इनका पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूं गुर्जर समाज के लोगों को जिन्होंने शांति बनाए रखी। और दोनों समाजों से मैं अपील करता हूं कि इन लोगों की बात पर जाने की जरूरत नहीं है। दोनों समाज शांति बनाए रखें और शांति और अमन चैन ही विकास के नए आयाम पैदा तय कराता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से परसों ये लोग लाइव आए और इन्होंने मेरे गांव के बारे में, मेरी मां की गाली, पता नहीं क्या क्या की और ये झूठा बता रहे थे कि ये नरेश मीणा की गाली करता है। जब हमने जांच पड़ताल की और अंदर तक गए तो पता लगा कि ये तो किसी और ही नेता की गाली करता है और उन नेताजी के साथ मैं आपको इनको ऐसी ऐसी फोटोएं दिखाऊंगा जिनसे ये प्रूव हो जाएगा कि वास्तव में ये किसकी गाली करता है। नरेश मीणा आज जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है अस्पताल में और उसके नाम पे कोई षड्यंत्र करे, इससे बड़ी राजनीति में इससे बड़ी लानत और शर्म की बात हो नहीं सकती साथियों। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से इन लोगों ने माननीय सचिन पायलट साहब पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हुए बातें कही और बहुत सारी बातें कही इन्होंने, वो सब निंदनीय है। लोकतंत्र में इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। साथ के साथ भी जिस भी नेता के कार्यकर्ता है उनको समझा देना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि ये हुड्डा को हुड्डी बना देंगे। भैया मैं भी मीणा जाति से पैदा हुआ हूँ और मैं भी उस मीणी की कोख से पैदा हुआ हूँ। 2.5 मीटर का कफन लेके चलता हूँ, इसलिए डरने वाला नहीं हूँ। मेरी 52 साल की उम्र हो गई, मुझे मरने की चिंता नहीं है और अगर मुझे मरना ही है तो प्रभु से ये करूंगा, ये जो दुष्ट हैं राजनेता, इनके हाथों से मुझे मौत हो तो मैं समझता हूं कि इस संघर्ष में मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। क्योंकि महुआ में जिस तरह का गुंडा राज इन लोगों ने फैला रखा था और अब पुनः इन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है। अगर सब समाज के सेवा में अगर मेरी जान भी जाती है तो मुझे कोई चिंता इसलिए नहीं होगी, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने सेवा के लिए, संघर्ष के लिए पैदा किया। मेरा जीवन शुरू से लेकर अब तक संघर्ष होता रहा है। अब ये दोनों शख्स ये है, एक शख्स ये है, एक शख्स ये है। ये शायद मैं समझता हूँ सरकारी टीचर है और इस शख्स को मैं जानता हूँ कि मैं संसदीय सचिव था तो लालसोट में हम लोग गए थे, लालसोट में जनसुनवाई की थी और इनके नेताजी भी वहां थे। इनको नंगे पैर भागना पड़ा था वहां लालसोट की पंचायत समिति से इनको नंगे पैर भागना पड़ा था और हमने जन सुनवाई करके आए थे। उसे ओम प्रकाश हुड्डा कहते हैं साथियों। अब ये डराना चाहते हैं, डरता कोई नहीं है भाई। लोकतंत्र में लोकतंत्र की व्यवस्थाएं अलग हैं, तुम्हारी व्यवस्थाएं अलग थी। अगर तुम लोगों ने अगर ढंग से काम किया होता तो तुम बहुत आगे बढ़ते। मैं तो यही निवेदन करना चाहता कि चाहे सचिन पायलट साहब हो, चाहे हमारे बड़े भाई सम्मानित डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब, कोई हो, गाली देना किसी को भी गुनाह है। लोकतंत्र में ना किरोड़ीलाल जी को गाली देनी है, ना सचिन पायलट साहब को गाली देनी है, ना किसी अन्य नेता को गाली देनी है। सबका सम्मान होना चाहिए। मैं ये बहुत हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सीधा सा, एक सरल सा प्लेटफॉर्म है। अपनी बात को कहिए। मेरी पीड़ा यह है कि सचिन पायलट साहब को इन लोगों ने क्यों इस तरह की भद्दियां टिप्पणी की, मेरा ये आरोप है उस नेता पर जिस नेता का इनको संरक्षण प्राप्त है। और भाई दोनों नेताओं से, दोनों इन कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, आप किसी को कमजोर मत समझो, आप जिंदे ही खा जाओगे। अरे यार कोई दुनिया में खा नहीं सकता। समय से पहले ना तो मौत आई है और ना समय से पहले मौत आ सकती। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं साथियों।
मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। विश्वास रखो अपनी मेहनत में, मरुस्थल में भी जल होगा। महुआ विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज के साथियों ने मरुस्थल में जल पैदा करके ओम प्रकाश हुड्डा जैसे एक सामान्य आदमी को राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया। उसके लिए मैं सर्व समाज के लिए ऋणी हूं। मैं मेरी चमड़ी की जूती भी यहाँ के सर्व समाज के लोगों को पहना दूं तो भी उनका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। साथियों, आज विषय है नरेश मीणा का। नरेश मीणा के लिए सम्मानीय अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लिखा है, मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आपको नरेश मीणा की बात पर विचार करना चाहिए। आज 13वां-14वां दिन है, वो भूख आदमी समझ सकते हैं, उनके पेट में अन्न का दाना नहीं गया, पानी नहीं जा रहा और वो कितना परेशान है। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस पर आइए और इस प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, जिन दलित आदिवासी पीड़ित परिवारों के लिए आपने जो उनको योगदान दिया उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जो सहयोग किया, उनको मुआवजा दिया, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कहना चाहूंगा। लेकिन ये मुआवजा बहुत कम है, ये मुआवजा बहुत कम है। जिन बच्चों के लिए माँ बाप और अभिभावक ये सोच रहे थे कि मेरा बेटा एसडीएम बनेगा, पटवारी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, मेरी गरीबी को दूर करेगा, उनकी गरीबी कैसे दूर हो सकती है। इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं सचिन पायलट साहब को भी, जिन्होंने आज नरेश मीणा से बात की, हालचाल पूछे। अच्छी बात है। प्रताप सिंह जी जैसे लोग वहां पहुंचे और सभी तमाम साथियों को जो लोग पहुंचे हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और धन्यवाद भी देना चाहता हूं साथियों उस पूरी टीम को जो गरीब के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज नरेश मीणा जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अब नरेश मीणा जी का जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है, हमारे समाज के बड़े नेता जो मंत्री के रूप में पद को सुशोभित कर रहे हैं, वो नरेश मीणा से चिंतित हैं, पीड़ित हैं। क्यों चिंतित हैं, पीड़ित हैं, ये समझ में नहीं आता। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं, इनको जरूरत कहां पड़ रही थी कि हम नरेश मीणा के कार्यकर्ता हैं। अरे भाई, तुम तो मंत्री जी के कार्यकर्ता हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फोटो के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किसके कार्यकर्ता है। जनता जनार्दन, आपको पता लग जाएगा कि ये कौन है। आप देख लीजिए, ये मंत्री जी हैं और ये जो सरपंच महोदय जो लगातार पायलट साहब के खिलाफ जहर उगल रहे हैं वो है। अब ये किसके कार्यकर्ता है? ये नरेश मीणा के कार्यकर्ता है, मंत्री जी के कार्यकर्ता है। दूसरा अब हम दिखाएंगे आपको तो पता लग जाएगा। अब देख लीजिए, ये महानुभाव जो मुझे माँ की और हमारे गांव को गाली दे रहे थे, वो मंत्री जी के साथ गाड़ी में बैठे हैं। साहब, मंत्री जी के साथ गाड़ी में बैठे हैं, किसके कार्यकर्ता है? जनता फैसला करेगी। मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूँ, ये देख लीजिए कितनी शानदार पिक्चर ली है, कितनी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, जाने बहुत क्लोज हो। किसके कार्यकर्ता है तय करना है आपको। नरेश मीणा पर झूठा ये देख लीजिए, वाह वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई आपको। मंत्री जी को भी बधाई और कार्यकर्ता को भी बधाई। इन कार्यकर्ताओं को समझाइए मंत्री जी, ये जिस तरह से ये देख लीजिए, ये गाड़ी में भी बैठे हैं मंत्री जी के साथ। ये गाड़ी में पीछे बैठा है वही शख्स है जो 2 दिन पहले हमको सोशल मीडिया के माध्यम से गाली दे रहा था। साथियों, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ये अपने आप कौन है ये आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूँ, गाड़ी में जो सर पे हाथ रख रखा है वो भी फोटो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। साथियों, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप जब देखेंगे, ये देख लीजिए, ये मंत्री जी का सर पे हाथ है और इस सर के हाथ की वजह से ही ये लोग मर्जिया जिसको गाली गलौज करते हैं, चाहे सचिन पायलट साहब हो, चाहे राजस्थान के दूसरे कद्दावर नेता हो, चाहे ओम प्रकाश हुड्डा हो। ओम प्रकाश हुड्डा ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, जिनका मैं आदर करता था, आदर करता हूं और आदर करता रहूंगा, लेकिन उनकी गलत नीतियों का मैं विरोध करता रहूंगा। ये आज पर्दाफाश करना बहुत जरूरी था। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि ये कार्यकर्ता मंत्री जी के है, नरेश मीणा के कार्यकर्ता नहीं है। नरेश मीणा को जिस तरह से इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, नरेश मीणा हमारा छोटा भाई है, वो गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से आज धरने पर बैठा है। आज वो जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है और उसके साथ कोई ऐसा खिलवाड़ करे तो मैं समझता हूं इससे बड़ी नीच हरकत हो नहीं सकती। साथियों, मैं तो आपको निवेदन करना चाहता हूं, आज कहते हैं, एक वीडियो देख रहा था माननीय मंत्री जी का, और वो कह रहे थे कि नरेश मीणा ने, एक पत्रकार ने पूछा नरेश मीणा से पूछा कि आपका तिलक खून से किया था नरेश मीणा ने, उनका सेंटिमेंट्स लोग हैं, कर सकते हैं, इसका मतलब मीणा समाज की भावनाओं से खेलना चाहते हो।
मीणा समाज की भावना की आपने कदर नहीं की, उनकी सेंटिमेंट्स की भावनाओं का अपमान करने की कोशिश की है आपने। इसलिए आपको नरेश मीणा की मदद करनी चाहिए। आप हमारे कोटे में, आदिवासी समाज के कोटे में मंत्री हो, नरेश मीणा की मदद के लिए हम आपके सामने झोली फैलाते हैं। मंत्री जी, इसमें नरेश मीणा की मदद करिए और उसकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं साथियों, मैं ये भी आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इन्होंने एक षड्यंत्र किया कि नरेश मीणा के कार्यकर्ता बनकर के हम लोग इनको बदनाम कर देंगे। लेकिन साथियों, दूध का दूध और पानी का पानी बनाए करने के लिए ओम प्रकाश हुड्डा जिंदा है। और ये कहते हैं कि मार देंगे। अरे ओम प्रकाश हुड्डा अपनी गाड़ी में 2.5 मीटर का कफन लेकर के चलता है। जब 2012 और 13 में राजनीति में आया, उसी दिन 2.5 मीटर का कफन ले लिया और मां से कह दिया, चिंता मत कर मां, तेरा पूत इस तरह से काम करेगा जो जनता याद करेगी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अब मैं एक बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, भाई आपको क्या हक है, क्या हक है सचिन पायलट साहब के खिलाफ बोलने का या किसी और दूसरे नेता के खिलाफ बोलने का? आप हल्की बातें करते हो, आप पारिवारिक आरोप लगाने का काम करते हो, आप उनके निजी संबंधों पे आरोप लगाने का काम करते हो। आप कौन होते हो आरोप लगाने वाले? और तुम कहते हो हम आरोप लगाने के आ जाएंगे, पोल खुल जाएगी। अरे भाई, कोई किसी की पोल नहीं खोल सकता। असलियत सारी जनता जानती है, असलियत सारी जनता जानती है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज मेरा उद्देश्य यही था कि मेरा जन्म हुड्डा में हुआ है और वो ताकतवर गांव है साथियों, जो मेरे लिए खून पसीना दे सकता है। और मुझे प्रसन्नता होती है। आज लाल चौक में गोविंद सिंह डोटासरा जी आए और उन्होंने संबोधन में कहा हुड्डा जी, टीकाराम जूली साहब ने कहा हुड्डा जी, प्रसादी लाल जी ने कहा हुड्डा जी, पहले वसुंधरा जी ने कहा हुड्डा जी। आज सब लोग हुड्डा जी करके बात करते हैं। मेरे गांव का सम्मान ही मेरा स्वाभिमान है और इस स्वाभिमान को बचाए रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है। साथियों, मैं तो आपको यही निवेदन करना चाहता हूं, जो एक झूठी अफवाह फैला रहे थे और नरेश मीणा को बदनाम करने की बात कर रहे थे, वो नरेश मीणा के कार्यकर्ता नहीं है। और नरेश मीणा के अगर कार्यकर्ता है तो नरेश मीणा से मिलने जाइए, नरेश मीणा के लिए आप हर संभव प्रयास करिए और आपके आका को भी अस्पताल में ले जाइए ताकि नरेश मीणा अनशन को तोड़ सके। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा खासतौर से नरेश मीणा के उन कार्यकर्ताओं को, उन जो इस पूरे मुहिम को संभाल रखा है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप नरेश मीणा की बात पर ध्यान रखिए और जल्द से जल्द इनकी बात की सुनवाई करते हुए, मैं ये नहीं कह रहा करोड़ 2 करोड़ उनकी व्यवस्था करो, लेकिन जिसका भी सरकार से बनता है सरकार मुआवजा देना चाहिए और नरेश मीणा की बात को शिखर तक ले जाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। मैं अंत में यही कहूंगा, गुर्जर समाज के लोगों से भी शांति बनाए रखें, इन लोगों की बात पे जाने की जरूरत नहीं है, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, चलो एक बार आदमी से गलती हो जाए, परसों या कल या परसों उनसे गलती हुई और 46 मिनट की लाइव दिया उन्होंने और ऊटपटांग हरकतें कर रहे थे, हम हुड्डा का हुड्डी बढ़ा देंगे, उसका ये कर देंगे, पायलट साहब का उल्टा और सीधा बोल रहे थे। लेकिन आज जब प्लानिंग से अपने आका से बात करने के बाद जब प्लानिंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो वीडियो आया है उससे दिल दहल गया, दिल को अंदर से कुंठा हुई, दिल को पीड़ा हुई। और उस पीड़ा के बाद मैंने निवेदन किया कि इस साजिश के पीछे कौन है और इस साजिश को क्या करना चाहता है। मैं आपको फिर दोबारा कहना चाहता हूं, आप दिखाएंगे फोटोग्राफ, अब फोटोग्राफ जब दिखाएंगे तो आप देख लीजिए, यह शख्स सांप के पैरों में लेटा हुआ है, किसका कार्य करता है? आप अगली पिक्चर दिखाएंगे, ये साहब गाड़ी में बैठा हुआ है, किसका कार्य करता है? बताओ साहब, मैं नहीं कह रहा किसका कार्य करता है, साहब के मंत्री जी के साथ बैठे, किसका कार्य करता है? अब ये साहब ने गले से लगा रखा है, किसका कार्य करता है? जनता तय करे कि नरेश मीणा का कार्य करता है कि मंत्री जी का कार्य करता है। मंत्री जी की गाड़ी में बैठा है, ये किसका कार्य करता है? अब आपको निवेदन करना चाहता हूं, अब मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जिनकी मंशा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, वो किस तरह से आदमी के ऊपर निकल रहे हैं। ये सामान्य मंत्री महोदय हैं और देख लीजिए आप आदमी के ऊपर किस तरह से निकल रहे हैं, जूते सही, आप देखिए जूते सही। और इनको अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आप देखिए जूते सहित उस मानव, कौन मानव है बेचारा, मजबूर मानव, जिसके ऊपर ये
मंत्री महोदय और जूते सहित पैर से निकल रहे हैं और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं। अरे आपका आचरण तो होना चाहिए। आप मानव की सेवा, मानव चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसका सम्मान होता है। मैं तो ये नहीं, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जूम करके दिखाएंगे इसको हम, कि ये किस तरह से आदमी, देख लीजिए, जूते सहित आदमी के ऊपर होकर के पीठ पे जूते रख करके, हो सकता है ये आदमी बेचारा गरीब हो, बेसहारा हो, इस आदमी के को जरूरत हो, और लेकिन उस आदमी का किस तरह से ये अपमान कर रहे हैं। साथियों, मैं पुनः वीडियो को दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरह से, और ये कहते हैं कि राजस्थान की कमान इनको दे दी जाए। अरे ये अपने आप को सनातनी कहते हैं, ये सनातनी है? ये सनातनी होता है क्या? जूते सहित आदमी के शरीर पे ऊपर होकर के, ये ऐसे लोग तो, ऐसे तो क्या बताऊं मैं आपको, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को देखते हुए भी ये इस तरह की बातें करते हैं। और साथियों, यही निवेदन करना चाहता हूं नरेश मीणा के कार्यकर्ताओं को, आप अड़िग रहिए और आप मजबूत रहिए। आप कोई कुछ भी करता रहे, इनका पर्दाफाश मैं करता रहूंगा। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं बड़े साहब को गाली देता हूं, नहीं, ना मैंने गाली दी ना गाली दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, जहां उनकी गलती होगी उस गलती को जनता तक पहुंचाने का काम जरूर करूंगा। और आप ये निवेदन करना चाहता हूं, अगर मेरी मौत के लिए जिम्मेदार होंगे तो मंत्री जी और इनके कार्यकर्ता होंगे साथियों, लेकिन मुझे उस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैंने जीवन जो जिया है वो सेवा के काल में जिया है, इसलिए मैं पुनः आपको निवेदन करना चाहता हूं। आप देख लीजिए किस तरह से मंत्री जी ने सर पे हाथ रख रखा है। आप मंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आपके कार्यकर्ता जिस तरह से सचिन पायलट साहब और अन्य नेताओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उस पर रोक लगाइए, अन्यथा समाजों में टकराव पैदा हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से शांति और अमन चैन हुआ है, इस अमन चैन को अमन चैन रहने दो। ये मंत्री पद सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें बढ़ेंगी, बिगड़ेगी, लेकिन समाज, चाहे गुजर हो, चाहे मीणा हो, चाहे बढ़ाई हो, चाहे जाटव हो, चाहे बैरवा हो, चाहे राजपूत हो, चाहे धोबी हो, चाहे नाई हो, चाहे मीणा हो, कोई भी समाज हो, सब समाजों में आपसी भाईचारा होना चाहिए। और इस भाईचारा तभी होगा जब हम एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में संबंध बनाए रखेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय सब समाज।